सबसे बड़ा अपडेट यह है कि IRGC के कमांडर, सीनियर कमांडर इस्माइल कानी ने अमेरिका और इजराइल को धमकी दी है कि अगर हमले बंद नहीं किए, यानी इलाके में, लेबनान पे, इधर उधर पूरे मिडिल ईस्ट में, अगर अमेरिका इजराइल ने बमबारी बंद नहीं की तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जैसे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, वैसे हम लाल सागर को भी बंद कर देंगे। दोस्तों, आपको मालूम है, सबसे बड़ा अपडेट मैंने सबसे पहले एक बार फिर से आपकी दुआ से सबसे पहले दिया, जो सुबह हुआ फज्र में, आपको मैं बता चुका हूं, 5:30 बजे मैंने बताया था। वो अगर सुना है आपने तो अब उससे से रिलेटेड अब आगे की बातें हैं, सारी बातें उससे रिलेटेड हैं। अब दोस्तों, ईरान ने कहा कि हमारी बातचीत रुकी हुई है। ईरान ने ऑफिशियल कहा, यानी ईरान ने हवाई बात नहीं की, ईरानियन गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा कि अमेरिका से बातचीत हमारी रुकी हुई है। लेकिन इसके बाद गुलाबी सुअर ने ये पोस्ट कर दिया, और ये पोस्ट करने के बाद लिखा कि ये जो अफवाह फैल रही है, ये जो खबर फैल रही है, ये झूठी है। हमारी ईरान से लगातार बातचीत चल रही है और 47 साल से ईरान जो करता आया है, हम उसको अलाउ नहीं करेंगे कि वो आगे ऐसा ही करे। मेरे दोस्तों, असल में एक और बात बताऊं, अमेरिका यानी गुलाबी सुअर यानी डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि ईरान जो वादे कर रहा है वो लिखित में वादा करे। ईरान लिखित में दे कि वो परमाणु नहीं बनाएगा, वो यूरेनियम और आगे नहीं बनाएगा, यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बनाने के लिए नहीं करेगा। लेकिन ईरान ने जितने वादे किए हैं सिर्फ मुंह से किए हैं, लिखित में नहीं। गुलाबी सुअर लिखित में चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप की नुन्नी, गुलाबी सुअर की नुन्नी नेतन्याहू ने कहा है मीडिया से इंटरव्यू के दौरान कि हम मदद करेंगे ईरान की सरकार को डिसअपियर करने में, ईरान की सरकार को गायब करने में, जबकि खुद के दोनों अंडे गायब हो चुके हैं ईरान की सरकार गिराने के चक्कर में। लेकिन अब बकरी देखिए होनी चाहिए। ईरान की एम्बेसी जो आर्मीनिया में है, उसने बेहतरीन चीज पोस्ट की है। आपकी स्क्रीन पर यह पोस्ट है, जिसमें दिखाया गया है कि 2001 से 2009 में अमेरिका का राष्ट्रपति यही नेतन्याहू था। फिर 2009 से 2017 यही नेतन्याहू अमेरिका का राष्ट्रपति था। फिर 2021 से 2025, यानी 2017, 2021 और फिर 2025 से 2029 तक अमेरिका का राष्ट्रपति यही नेतन्याहू रहेगा। ईरान ने कंफर्म किया है कि 24 घंटे में हमारी परमिशन के बाद 24 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकले हैं। रिपोर्ट यह है जो सबसे पहले दुनिया में आपको मैं दे चुका था, लेकिन अमेरिका के द्वारा और मीडिया, दूसरी मीडिया के द्वारा अब यह अपडेट दिया जा रहा है। क्या अमेरिकी फौज तैयारी कर रही है कि ईरान से दोबारा जंग हो सकती है? हकीकत यह है, तैयारी कर नहीं रही है। उनकी तैयारी तब से चल रही है जब से ईरान सीज फायर करके बातचीत कर रहा है। ये जो बातचीत है ना, ये ड्रामा है। ये अमेरिका जब बुरी तरह से पिट रहा था, जब 40 से 41 दिन ईरान ने थूक लगा लगा कर इनको बजाया, एक लाइन से अरबों को, एक लाइन से जितने भी अमेरिका के साथ आए सबको तेल लगा के पीटा, तब जाकर अमेरिका को लगा कि नहीं, सीज फायर कर लेना चाहिए ताकि हम तैयारी कर लें। यही जाल था, ये सब ड्रामा है। अगर डील अमेरिका को करनी होती वो कब की कर चुका होता। और अब फिर कहा जा रहा है कि ईरान से जंग छिड़ सकती है, इसलिए अमेरिका की फौज तैयारी कर रही है। याद होगा, गुलाबी सुअर ने कहा था कि मेरे कहने से ईरान ने प्रदर्शनकारियों की फांसी टाल दी है, और मैंने तभी कहा था कि ये गुलाबी सुअर की गलतफहमी है, ईरान किसी को नहीं छोड़ेगा। ईरान ने 2 प्रदर्शनकारियों को और फांसी पर लटका दिया है। सबूत था, और उन्होंने कबूल किया था कि अमेरिका और इजराइल के बहकावों में आकर उन्होंने ईरान में तबाही मचाई थी और प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी और आगजनी की थी। उधर IRGC का एक और जवान मारा गया है।
जो बम डिफ्यूज करने का काम कर रहा था, लेकिन बम फट गया। उधर बहरैन, बौखलाया बहरैन, क्या ही करे। बहरैन को तो ईरान पहले ही बहरा कर चुका है। अब बहरैन ने अपने नागरिकों को बैन कर दिया है कि हमारे बहरैनी नागरिक न इराक जा सकते हैं न ईरान जा सकते हैं। इराक के 2 मिलिशियाज ग्रुप थे ईरान समर्थक, एक असहाबुल हक और दूसरा सराया अल सलाम। दोनों ने हथियार अपने डाल दिए हैं और इराक की सेना में शामिल हो गए हैं। स्पेन ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ते हुए साफ ऐलान कर दिया है कि अगर कोई भी ऑपरेशन ईरान के खिलाफ किया गया, हम उसमें शामिल नहीं होंगे। हजरात, ईरान के 4 ऑफिशियल 4 एंटिटीज पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है। जर्मनी बहुत उछल रहा था। आज जर्मनी का हाल क्या है? जर्मनी में हर चीज की कमी हो रही है। पेट्रोकेमिकल, फ्यूल, जेट फ्यूल, इसके अलावा जो मकान बनाने में सीमेंट, मसाला, ये पत्थर, ईंट, इन तमाम चीज़ों की कमी जर्मनी को हो रही है। मैंने दर्जनों चीज़ें छोड़ दी हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जर्मनी को अब नसीब नहीं हो रही है। वो संस्था, वो एजेंसी जो दुनिया के उन तमाम देशों पर ये देखती है नज़र रखकर कि इस देश ने जंग में कितना पैसा खर्च किया, उसने रिपोर्ट जारी करके बताया है कि ईरान से लड़ने के चक्कर में अमेरिका ने $100 बिलियन खर्च कर दिया है। अल्लाह अकबर, यह बर्बादी ही है। ईरान से जंग लाला अमेरिका को हल्की तो नहीं पड़ी है, क्योंकि अब जब ईरान के अंदर इंटरनेट चालू हुआ है तो तमाम वो मनाजर सामने आ रहे हैं जिससे एहसास हो रहा है कि जंग कितनी खतरनाक थी। एक वीडियो आया है, जरा इस वीडियो को देखिए। ये ईरान का है। रेजिडेंटल बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गई है। यानी अमेरिका और इजराइल ईरान के रेजिडेंटल बिल्डिंग पर हमला कर रहे थे। यह बात रजा गराफी ने आपको जंग के दौरान ही बताई थी। मैंने खुद आपको यह बात बताई थी कि अमेरिका आम लोगों के इलाकों को निशाना बना रहा है। उधर ईरान की फौज ने कहा है कि अभी तक तो हमने अपने सारे पत्ते खोले ही नहीं हैं, अभी जीत के पत्ते हमारे बाकी हैं। एक बात और कहूंगा, इन ईरानियों से, जिनको तुम शिया कहते हो ना, इनसे मत भिड़ना, क्योंकि गदीर करीब है। जिस गदीर को वो ईद गदीर के तौर पर मनाते हैं, समझ रहे हो, खैबर वालों से लड़ रहे हो, खैबर उखाड़ने वाले को याद कर लो, समझे। लाला कभी बहुत ज्यादा ईद के जोश में तुम पे ले जाओ समझे। आने वाले, बहुत बड़ा अपडेट है, आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर ईरान शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के तदफीन की तैयारी में है और 3 दिन तक वो उनकी तदफीन का पूरा प्रोग्राम चलाएगा। तेहरान, कुम और मशहद, तीनों जगह तैयारी चल रही है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे ज्यादा महंगाई, 77% महंगाई ईरान में बढ़ चुकी है, लेकिन ये रिस्क हाथ में है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, इस खुले आसमान के नीचे, इन चारों तरफ पहाड़ों के बीच में, इस जमीन पर खड़ा होकर कसम खा के कहता हूं, जाकर आराम से चेक कर लो और देख लो, ईरान में कितनी भी महंगाई हो, कोई भी व्यक्ति अपने खामनाई के खिलाफ, अपने रहबर के खिलाफ आज की तारीख में नहीं। ईरान को कमजोर समझने वालों इधर आओ। ईरान को कच्चा और बेकार समझने वालों, पता है ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा अस्पताल कैंसर का, मिडिल ईस्ट में, तमाम अरबों को लपेट के कह रहा हूं, सर्च कर लेना, चैलेंज कर रहा हूं, मिडिल ईस्ट में ईरान ने कैंसर का सबसे बड़ा अस्पताल अपने यहां ईरान में खोला है।
उधर अमेरिका का प्लान यह है कि लेबनान की आर्मी को ट्रेनिंग दी जाए ताकि लेबनान की आर्मी हिजबुल्लाह से हथियार डलवा सके और हिजबुल्लाह से लड़ सके। गुलाबी सुअर की नुन्नी नेतन्याहू को डर है कि अमेरिका हम पर और पाबंदी न लगाए और सख्ती से बयान जारी न कर दे कि हम लेबनान पर हमले ना करें। बौखलाए इजराइल ने एक बार फिर से ऐलान किया है कि वो फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर और भी कब्जे करेगा और बढ़ाएगा। इजरायली ऑफिशियल ने कहा है कि जंग के दौरान जंग लड़ते हुए, ईरान से जंग लड़ते हुए हमारे रिश्ते यूएई के साथ और मजबूत हो गए हैं। हमारे और ऑफिशियल यूएई जाने वाले। रोमन हौफमैन मूसाद का अब ये नया चीफ है। हराम के जने कह रहे हैं कि हमने ईरान की रिजीम चेंज कर दी और साले ये खुद पूरी रिजीम चेंज किए पड़े हैं। हाँ, लाला ईरान से भिड़ते भिड़ते तुम्हारी टट्टी ना निकल ही गई होगी। देखने थोड़े ही आ रहे हैं लेकिन बदबू सारी दुनिया को फील हो रही है। हजरात, एक इजरायली टॉप ऑफिशियल ने रिजाइन दे दिया है क्योंकि जो नया इजराइल का चीफ नेतन्याहू ने बनाया है वो उससे खुश नहीं है, राजी नहीं है। इजराइल सारी दुनिया को हथियार बेचता है और इस वक्त सबसे ज्यादा हाईएस्ट वो हथियार बेच रहा है, यानी पूरी दुनिया में भारी मात्रा में इजराइल जबरदस्त हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है। हज़रात मोहतरम, वीडियो है मेरे पास लेकिन दिखा नहीं सकता। गाजा पर इजराइल ने एक बार फिर से बड़ी बमबारी की है जिसमें 2 फिलिस्तीनियों की मौत हुई और 5 से ज्यादा घायल। इजराइल के अंदर हारेदी यहूदी प्रदर्शन कर रहे थे कि हमें फौज में शामिल नहीं होना, हमें मासूमों का खून नहीं बहाना, ये हमारा मजहब नहीं है। तो पता है क्या किया गया है उनके साथ? ये देखिए, इजराइल की फौज ने हारेदी यहूदियों को भी वैसे ही पीटा, वैसे ही घसीटा, वैसे ही मारा जैसे वो फिलिस्तीनियों के साथ करते हैं। चाइनीज पीएलए के जनरल ने कहा है कि हमने फिलिस्तीन के नरसंहार में, फिलिस्तीन के जंग में देखा कि इजराइल के एक ऑफिशियल ने यह तक कहा कि फिलिस्तीन पर, गजा पर परमाणु मिसाइल का इस्तेमाल करना चाहिए। हमने ये देखा कि पूरे इलाके में परमाणु का खतरा बढ़ चुका है। हम ये देख रहे हैं कि परमाणु का खतरा इतना बड़ा है कि अब अमेरिका और रशिया के बीच जो परमाणु का एग्रीमेंट था वो खत्म हो चुका है। सारी दुनिया में परमाणु का, न्यूक्लियर का डर बढ़ गया है। इजिप्ट की एक सैटेलाइट इमेज, कई तरह की सैटेलाइट इमेज सामने आई है। आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीरें हैं जिसमें साफ नजर आ रहा है कि इजिप्ट कई सारे मिसाइल साइलो, अंडरग्राउंड मिसाइल साइलो बना रहा है बिल्कुल ईरान के स्टाइल में, जिसके बाद इजराइल के लिए भी ये डर पैदा हो गया है कि इजिप्ट तेजी से हथियारों में मजबूत हो रहा है। हजरात मोहतरम, फिलहाल के इस मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जितने मैंने अपडेट दिए हैं जाकर ज़रूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी मेहनत लग रही है। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।